उदित राज जी, ये जो फैसले आ रहे हैं कोर्ट में, जो कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं, इस पर आपका क्या कहना है? जो ज्ञानवापी मस्जिद के मामले में कोर्ट का फैसला है, गलत फैसला है और जज को ऐसा करना नहीं चाहिए। और इस तरह से तो पूरे देश की खुदाई हो। अब जो तिरुपति मंदिर है, ये बौद्ध मंदिर हुआ करता था। केदारनाथ मंदिर बौद्ध स्थल हुआ करता था 8वीं 9वीं शताब्दी तक, और ये आर्कोलॉजिकली ट्रू है। और पुरी का भी मंदिर बौद्ध मंदिर हुआ करता था। तो जब खुदाई हो रही तो पूरे देश की खुदाई हो जाए। अब देश इसी में लगे रहेगा, लगे फिर देश का बर्बादी इसी में हो। अभी मेरे सहयोगी दोस्त कह रहे हैं, मैं तो व्यक्तिगत तौर से यहाँ पर बात रख रहा हूँ। तो व्यक्तिगत तौर से आप बात रख रहे हैं तो बीजेपी के प्रवक्ता को ले आइए। अब प्रेम शुक्ला जी कह रहे हैं, मैं तो व्यक्तिगत तौर से बोल रहा हूँ। जैसा ये मतलब है कि इनके एक तरफ व्यक्तिगत पूछा तब मैंने कहा उदित राज जी आप गलत बोल रहे हैं। मानक जी, मैंने भाजपा का पहले पक्ष रखा, जब उन्होंने व्यक्तिगत पक्ष पूछा तो मैंने रखा है। नहीं, मेरी बात पूरा होने दीजिए। प्रेम शुक्ला जी बहुत दिनों के बाद, मानक जी ने जब मुझसे पूछा कि आप व्यक्तिगत राय दीजिए तो मैंने राय दी है। उदित बाबू, आप कृपया जो है असत्य ना बोले, मुझे आप जो है गलत उद्धृत ना करें। मैंने पहले भारतीय जनता पार्टी का पक्ष पेश किया, जब उन्होंने मुझसे व्यक्तिगत राय जाननी चाहिए तो मैंने व्यक्तिगत राय दी। अब अगर वो मुझे व्यक्तिगत राय पूछा तो मैंने नहीं देना चाहिए, ऐसा आपका कहना है? अरे भाई, मैंने इतना फांसीवाद ठीक है ना, प्रेम शुक्ला सही है। मैं इसको सेकंड कर रहा हूं, सबने देखा भी है। मैंने प्रेम शुक्ला से पूछा आपकी व्यक्तिगत राय क्या है, पार्टी का स्टैंड आपने बता दिया, तो उन्होंने अपनी निजी राय बता दी। और उदित राज जी आगे बढ़िए, बात पूरी करिए। ऐसा होता क्या है, इनके 200-250 संगठन है। एक कहता हाँ, एक कहता ना, एक कहेगा अदालत में गए, दूसरे कहेगा मैं नहीं गया हूं। ये तो हालत है। इस देश के ऊपर एक कृपा करें कि देश को वैसे भी बड़ा गर्त में नीचे गर्त में डाल दिया है इन्होंने। यही धर्मांधता, कहीं तलवार लेके निकल रहे हैं, कहीं छुरी लेके निकल रहे हैं, कहीं कट्टा लेके निकल रहे हैं, कहीं ये देख रहे हैं कि क्या नीचे है तो सारी देश ही पूरा गोड़ दिया जाए, पूरा देश ही खोद दिया जाए तो किसका क्या है। फिर एक बात है, जेनोम स्टडी किया जाना चाहिए कि कौन सी आबादी किस मुल्क से कहां से आई है, ये भी पता लगना चाहिए। तो सारा चीज अब शुरू हो जाना चाहिए। अब जब ये आमादे ही हैं इस काम करने में, देश को बर्बाद करने में, तो ढंग से बर्बाद कर लें। तो ये भी कह दिया जाए कि कौन आबादी कहां से आई, हूण कहां से आए, सका कहां से आए हैं, आर्यंस कहां से आए, कौन कहां से आए, सबका जेनेटिक जांच होनी चाहिए। तो ये भी पता लगेगा कि यहाँ का मूल निवासी कौन है, कौन बाहरी है, और किस मंदिर पर। उदित राज जी, अब मैंने इसीलिए शुरू में दोनों फैसले बताए और डिटेल में बताए। ताजमहल का फैसला आपको मंजूर है, जहां बीजेपी नेता की याचिका खारिज कर दी गई, लेकिन ज्ञानवापी का फैसला आपको मंजूर नहीं है। बिल्कुल गलत है। ऐसे जज को हटाया जाना चाहिए और ऐसे जज के खिलाफ में एक्शन लिया जाना चाहिए। और कोई काम नहीं है ऐसे जजेज को। अच्छा, ताजमहल वाला सही है फैसला, वो स्वागत है उसका आपको? बिल्कुल सही है, स्वागत है। ओके, प्रेम शुक्ला बोलिए। पूरे देश की खुदाई करवा रहे हैं आप, अपने लोगों से छुप छुप के याचिकाएं फाइल करवाते हैं। देखिए, मैं अत्यंत आदर के साथ श्रीमान उदित राज जी से पूछना चाहता हूं कि कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के निर्वाण स्थल को बख्तियार खिलजी ने ध्वंस कर दिया था। कालांतर में उस कब्रों को हटाकर वहां पर कुशीनगर में फिर से महात्मा बुद्ध का वहां पर निर्वाण स्थल बनाया गया। डॉक्टर आंबेडकर और पंडित जवाहरलाल नेहरू का यह निर्णय सही था कि गलत था? जरा कृपा करके उदित राज जी बता दीजिए। देखिए, ऐसा है, ऐतिहासिक रूप से आप गलत कर रहे हैं कि कौन सा बख्तियार खिलजी ने, ऐसा नहीं कि वहां पर परिनिर्वाण हुआ था भगवान गौतम बुद्ध का, और वहां पर कब्रिस्तान बना दिया था। साहब आप जाके पढ़ लीजिए कुशीनगर। सुन तो लीजिए, आप ये बताइए, आप निर्वाण स्थल जाइए और उसको कृपा करके अध्ययन करके आइए। बख्तियार खिलजी ने महात्मा बुद्ध के निर्वाण स्थल का ध्वंस किया था और उसका पुनर्निर्माण हुआ कि नहीं? ये मैं जो कह रहा हूं ये सत्य है कि नहीं?
शंकराचार्य ने केदारनाथ मंदिर बौद्ध स्थल हुआ करता था। ये बात सच है, आप जो कह रहे हैं इतिहास मैं में अभी ये सारी आपसे चीजें हुई हैं। प्रश्न कुछ कर रहा हूं, भाग कहीं और रहे। ये आपका पाखंड है, ये आपके पाखंड का बुरका टराटर पड़ रहा है। आप कृपा करके कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के निर्वाण स्थल पर, मेरा प्रश्न है, सीधा सटीक प्रश्न है, आइए ना मैं उस पर बात करता हूं, फिर मैं बद्रीनाथ केदारनाथ पर आऊंगा। आप मुझे कुशीनगर के महात्मा बुद्ध के निर्वाण स्थल को बख्तियार खिलजी ने ध्वंस किया था और उसको पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्रित्व काल में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की मांग पर फिर से पुनर्निर्माण कराया गया, वो सही था कि गलत था? देखिए ऐसा है शुक्ला जी, जरूर इतिहास में ऐसे हुए हैं जी, तो देश को आगे ले चला जाए कि यही करते रहे, है ना? मान लीजिए बख्तियार खिलजी ने वहां नहीं किया भी था। मतलब बाकी अगर महात्मा बुद्ध के मामले में सही है, राम के मामले में, शिव के मामले में, कृष्ण के मामले में गलत है, ये आपकी विशुद्ध सांप्रदायिक सोच है, नहीं, ये आपकी विकृत सांप्रदायिकता का कुत्सित प्रदर्शन है। या तो आप कहिए कि वो भी गलत था। अगर आप राम मंदिर पे इस तरह की बात करते हैं, आप ज्ञानवापी पर इस तरह की बात करते हैं, तो यही मानदंड कुशीनगर पर क्यों नहीं लागू होना चाहिए? जरा स्पष्ट कीजिए। मैं ऐसा कह रहा हूं, महात्मा बुद्ध का निर्माण स्थल पुनर्निर्माण हो सकता है, तो राम जन्मभूमि मंदिर का पुनर्निर्माण क्यों नहीं? ज्ञानवापी का पुनर्निर्माण क्यों नहीं? कृष्ण जन्मभूमि प्रेम शुक्ला जवाब दे रहे हैं उदित राज, प्रेम शुक्ला जवाब दे रहे हैं उदित राज, क्यों स्वीकार है? उदित राज जवाब दे रहे हैं, बोलिए उदित राज जी बोलिए। मैं जो बुद्धिस्ट, देश में शांति चाहता हूं, देश का विकास होना चाहिए, रोजी रोटी होना चाहिए। अगर बख्तियार खिलजी ने कर भी दिया है, मैंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को गलत कह रहे हैं आप? अरे आप बात सुन तो लीजिए, अम्बेडकर के जो मांग थी उसका खंडन कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। अच्छा प्रेम शुक्ला एक सेकंड, प्रेम शुक्ला अपनी बात पूरी कर लें उदित राज, पूरी बात तो सुन लीजिए क्या कह रहे हैं। बोलिए उदित राज जी बोलिए। हम देश के निर्माण में यकीन करते हैं, विकास में यकीन करते हैं। पास्ट में बहुत सब कुछ हो गया तो सारी यही खुदाई होती थी। अरे कनिंगम, अरे आप बताइए, आप ये बताइए, अरे बात नहीं करने दे रहे तो फिर एक बात है करने नहीं दे रहे। अगर उदित राज की बात पूरी हो जाए। प्रेम शुक्ला एक सेकंड, प्रेम शुक्ला यू मेड योर पॉइंट, आपने एक सवाल कहा। प्रेम शुक्ला एक सेकंड, प्रेम शुक्ला एक सेकंड, आपने एक पॉइंट उठाया, आपने पॉइंट उठाया। उदित राज कह रहे हैं कि अब उससे आगे बढ़ने का समय है। उदित राज अपनी बात पूरी कर लें जरा। हाँ पूरी बात करिए उदित राज जी बोलिए। आगे ये तो बौद्ध का, अशोक का और यहाँ बोध गया का कोई चिन्ह नहीं रह गया था। ये तो कनिंगम ने जो चाइनीज लिटरेचर वो फ्रेंच लिटरेचर वहां से पता लगा। यहाँ पर पूरा पहाड़ बन गया था गया में, ये भी नहीं था यहाँ पर कि बोध गया वहां पर है। ये बहुत पहले की बात में 1860-70 की बात है। आर्कोलॉजी का भी मैं स्टूडेंट हूँ, जेनेटिक्स का भी हूँ, इतिहास को भी थोड़ा समझता हूँ, लेकिन देश को आगे चला जाए। बख्तियार खिलजी ने क्या कर दिया, उसको हम अगर उसी खुदाई में करें और उसी झगड़े में करें और लहूलुहान देश हो, देश में यही पॉइजन फैलता रहे, क्या कोई विकसित देश पूरा यूरोप में, पूरा अमेरिका में क्या हो रहा है ऐसा? ओके ऑल राइट, संगीत रागी और मनोज सिंह काका, पहले संगीत रागी। ऑल राइट, संगीत रागी और मनोज सिंह काका। उदित राज कह रहे हैं बाकी देशों में देखिए, विकसित देशों में क्या इतिहास को लेकर, हाँ अच्छा बात पूरी करिए उदित राज जी। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ बोलिए। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया 200 वर्ष के पुराने देश हैं। क्या ऑस्ट्रेलिया का एबोरिजिन कह रहा है कि जितने चर्चेज बने हैं या जितने गए हैं सब खुदाई होना चाहिए? अरे वो देश वास्तव में देश है, वास्तव में वेल मीनिंग पीपुल हैं, फॉरवर्ड लुकिंग हैं और हैप्पी कंट्रीज हैं, और इस तरह का हम यही करते रहेंगे। ओके